सभी मित्रों के लिए प्रणाम। आज काफी दिन के बाद चैनल पे आया हूं। जब वीडियो हमारी बनती है तो हमारे स्कूल के बच्चे उसमें सम्मिलित होते हैं और कोरोना काल में स्कूल बंद होने की वजह से वीडियो नहीं बनाई हमने। आज हम एक ऐसे रोग से परिचय कराना चाहते हैं जो बहुत ही कष्टदायक है और बहुत ही खतरनाक है। वो रोग है पेशाब का रुक जाना। जब कभी भी किसी प्रकार की समस्या होती है तो उसमें जानकारी का अभाव होने से समस्या और कठिन बन जाती है। जबकि ठीक से जानकारी हो तो समस्या का समाधान बहुत आसान हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो हम एक कारण बताना चाहते हैं कि पेशाब रुकने के कारण होते क्या क्या है। नंबर 1 है पथरी, गुर्दे में पथरी हो जाना। गुर्दे में पथरी हो जाने की पहचान क्या है कि जो नाभि होती है, नाभि के करीब 2-3 इंच नीचे दर्द होता रहता है और काफी कभी कभी तो बहुत ही भयंकर दर्द होता है। तो अगर दर्द हो रहा है तो समझ लीजिए पथरी है। दूसरा होता है पेशाब रुकने का गदूर, इसे अंग्रेजी में प्रोस्टेट भी कहते हैं। जब प्रोस्टेट होते हैं तो प्रोस्टेट की क्या पहचान है कि नाभ से 3-4 इंच नीचे भारीपन रहता है, भारी भारी से रहता है, तो समझो कि जो प्रोस्टेट बढ़े हुए हैं। और तीसरा कारण होता है पेशाब की नली का सिकुड़ जाना। इसकी पहचान क्या है? इसमें ना तो दर्द होता है और ना पेट में भारीपन मालूम पड़ता है और इसमें पेशाब ठीक ठाक होता भी नहीं था, अचानक बंद हो जाया करता है। तो ये इसके 3 कारण होते हैं। और खतरनाक इसलिए है जब व्यक्ति को पेशाब लगती है, जब भी पेशाब के लिए जाता है, अब पेशाब बंद हो गई और उसे ठीक समय पे ट्रीटमेंट ना मिला तो कोई दुर्घटना भी हो सकती है। ये इतना खतरनाक रोग है। और जो कस्बे में रहने वाले लोग हैं उनके लिए चलो ठीक है, वो जल्दी ट्रीटमेंट मिल जाएगा। लेकिन बहुत दूर दराज के लोग जो हैं, जिनसे कस्बे से बहुत दूर हैं, सवारी गाड़ी का उन्हें इंतजार करना पड़ता है या उनका अभाव है, तो उनके लिए ये बहुत खतरनाक, उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक वीडियो साबित होगा। जिन मित्रों के लिए जो रोग है उनके लिए भी लाभदायक है, जिनको नहीं है लेकिन इस प्रक्रिया को सीखें वो भी, क्योंकि जिसको ऐसी तकलीफ हो उसको इसका निदान बताएं। ये भी एक परोपकार का कार्य है। तो हमने 3 कारण बताए थे, गुर्दे में पथरी होना और प्रोस्टेट का बढ़ जाना और नली में सिकुड़ना। अब देखिए इनके उपचार क्या है, इनका उपाय क्या है, ये हम वैद्यनाथ सार संग्रह का संदर्भ लेते हुए बता रहे हैं। एक दवाई होती है सफेद परपटी। सफेद परपटी पाउडर की तरह होती है। और दूसरी दवा है चंद्र प्रभावटी और तीसरी दवा है बहुमूत्रक रस। तो सफेद परपटी का कार्य यह है रुकी हुई पेशाब को खोलना, किसी पेशाब में कड़क होना, जलन होना, इसमें फायदा करती है। और यही काम चंद्र प्रभावटी का भी है, पेशाब में किसी भी प्रकार की रुकावट, किसी भी प्रकार की, हर प्रकार की पेशाब में परेशानियों को दूर करना, एक चंद्र प्रभावटी का कार्य है। और पथरी के लिए भी ये बहुत लाभकारी दवा है। और बहुमूत्रक रस वो भी ये है कि किसी भी टाइप से पेशाब के अंदर कोई समस्या पैदा हुई है उसका समाधान करना। तो ये तीनों दवाइयां सफेद परबटी, चंद्र प्रभावटी और बहुमूत्रक रस। सफेद परबटी चने का दाना होता है, इसमें 2 चने के दाने बराबर, और 1 गोली चंद्र प्रभावटी और 1 गोली बहुमूत्रक रस खाना खाने से 1 घंटा या आधा घंटा पहले शाम सुबह 2 बार पानी के साथ में लेना चाहिए। तीनों दवाइयां एक साथ। अगर पेशाब के अंदर किसी प्रकार की जलन है, कड़क है, तो खाना खाने के बाद
चंदनासव बटी, चंदनाद बटी, चंदनासव के साथ में एक चंदनाद बटी की गोली और करीब 30 मिलीलीटर चंदनासव और 30 मिलीलीटर पानी मिला के खाना खाने के आधा घंटा या 20-25 मिनट के बाद में इसको 2 टाइम शाम सुबह। इसके बाद में पथरी अगर है, पथरी की पक्की उम्मीद है, दर्द हो रहा है तो समझो पथरी है। ऐसी स्थिति में इसके साथ में एक हिमालय कंपनी की गोली आती है, पेटेंट दवा सिस्टोन, स्पेशली पथरी के लिए आती है सिस्टोन, और एक दवाई आती है अल्कासोल। तो इन दवाइयों के साथ साथ में इन दवाइयों के 1 घंटे के बाद एक गोली सिस्टोन की और 10 मिलीलीटर अल्कासोल और 1 पौन गिलास, 1 आधे गिलास ज्यादा पानी में मिला के दिन में 2 बार इसको प्रयोग करना चाहिए। तो ये दवाई जो है वो पथरी और प्रोस्टेट के लिए फायदा करेगी, और किसी भी प्रकार से ये दवाई फायदा ना करती है तो उसका फिर अंतिम उपाय ऑपरेशन ही रह जाता है। लेकिन ये पक्की बात है, ये रोग मुझे खुद हुआ, मुझे इसका पूरा तजर्बा है कि पथरी इन दवाइयों से बिल्कुल खत्म हो जाती है, लेकिन दवाई कम से कम 6-7 महीने 8 महीने से कम में काम नहीं चलेगा, और जब तक पथरी बिल्कुल नहीं खत्म हो जाती तब तक इसे को खाना पड़ेगा। खटाई, लाल मिर्च और सरसों का तेल और गुड़, अरबी, उर्द की दाल, टमाटर, इस प्रकार के बादी चीजों का प्रयोग नहीं करना है। इसके बाद में तीसरी जो बात रहती है, ये दवाइयां प्रोस्टेट और गुर्दे दोनों के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन अब नली के अंदर सिकुड़न जो आती है उस पर ये दवाइयां कारगर नहीं होती हैं। मेरे लिए यही समस्या थी, नली में सिकुड़न वाली, तो इसका तो अंतिम रूप से ऑपरेशन ही ऑपरेशन है, और बाकी जो दो प्रकार से पेशाब 2 कारणों से रुकती है उसका दवाई के द्वारा निदान हो सकता है। तो पहले सारे के सारे लोग इन दवाइयों का प्रयोग करके देखें, अगर फायदा कर अपना अल्ट्रासाउंड कराएं, पता लगे कितनी पथरी है, कितना प्रोस्टेट बढ़े हुए हैं, दवाइयों को खाना चालू करें, उसके 3 महीने के बाद में दोबारा कराएं तो खुद मालूम पड़ जाएगा कितना कम हो गया है। अगर बाई चांस कम ना होता हो तो फिर सीधा ऑपरेशन। और पेशाब अचानक बंद हो जाती है, उसको खोलने का उपाय बताता हूं। एक कम से कम एक जो परात होती है, इन्हें कहीं कहीं तसला भी बोलते हैं, परात और तसला, इनमें पानी को खूब गर्म किया जाए, तो इतना पानी गर्म किया जाए जिससे उसमें बैठा जा सके, जलो नहीं। किसी भी प्रकार से पेशाब अगर बंद होती है तो तसले में पानी भर के, गर्म पानी भर के उसमें बैठ जाइए। 10, 15, 20 मिनट के बाद में पेशाब अपने आप ही खुल जाती है। ये पक्का उपाय है। इससे व्यक्ति की बहुत बड़े कष्ट से बच सकता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि 4-6 घंटे उपचार ना मिला तो इससे मौत भी हो सकती है। तो पेशाब खोलने का सबसे अच्छा उपाय, फिर दोबारा से सारे मित्र लोग सुने, एक तसले में गर्म पानी किया जाए, गर्म पानी भरा जाए, अब गर्म पानी में उसी में बैठ जाया जाए। जब तक बैठे रहो, ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 मिनट के बाद पेशाब अपने आप ही निकल जाएगी, अपने आप ही चालू हो जाएगी, खुल जाएगी। ये उसका सबसे अच्छा उपाय है। तो मैं उम्मीद करता हूं जिनको ये समस्या है उन लोगों के लिए भी इससे फायदा होगा, और जिनको समस्या नहीं है वो भी इसे सीखें, और दूसरे जिनको समस्या है उन्हें इसका निदान सिखाएं, बताएं। ये भी परोपकार के काम है। इन शब्दों के साथ हम अपने तमाम मित्रों के लिए धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत।